बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय। अब हम नारद जी के भगवान के अवतारों में जो नारद जी का अवतार हुआ है उनके बारे में आज पढ़ेंगे। आओ, ये देवऋषि नारद जी धन्य हैं जो वीणा बजाते, हरि गुण गाते और मस्त होते हुए इस दुखी संसार को आनंदित करते रहते हैं। बोले नारद भगवान की जय। ये गीता प्रेस गोरखपुर का संत अंक है, उसमें से जो है हम नारद जी की पूरी जो कथा है उनके अवतार की इसमें से पढ़ेंगे। और श्रीमद् भागवत में तो मैं समझता हूँ कि कोई शायद ही प्रसंग ऐसे होंगे, बहुत कम, जहाँ पर कि नारद जी के बारे में कुछ ना कुछ जो है नारद जी का प्रवेश हर संदर्भ में, हर प्रसंग में जो है आया है। तो उनकी यदि हम थामे जाने लगे तो करीब जो है 130-35 पन्ने जो हैं नारद जी के संबंध में बताने में जो है बन जाते हैं, और उतना ही समय चाहिए। तो नारद जी तो श्रीमद् भागवत का लगभग 10 से 15% भाग जो है वो नारद जी के चरित्र से भरा हुआ है। तो हम जो है उस सब में न जा कर के और जो इनके जन्म की कथा है पूर्व जन्म की उसमें जाएंगे, और तो जो भी इसमें संत अंक में जो है नारद जी के बारे में लिखा है उसको पढ़ेंगे। देवऋषि नारद भगवान के उन चुने हुए पात्रों में हैं जो भगवान की भांति अवतीर्ण होकर भगवान की भक्ति और उनके महात्म्य का विस्तार करते हुए लोक कल्याण के लिए जगत में विचरते हैं। सभी युगों में, सभी लोकों में, सभी शास्त्रों में, सभी समाजों में और सभी कार्यों में नारद जी का प्रवेश है। इन्हें भगवान का मन कहा गया है। ये भक्ति के एक प्रधान आचार्य माने गए हैं। इनके रचित भक्ति सूत्रों में भक्ति तत्व की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है। इन्होंने प्रत्येक युग में घूम घूम कर भक्ति का प्रचार किया और अब भी अप्रत्यक्ष रूप से वे भक्तों की सहायता करते रहते हैं, बल्कि अधिकारी पुरुषों को तो वे साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया करते हैं। संसार पर इनका अमित उपकार है। प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश आदि महान भक्तों को इन्हीं ने भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया, और श्रीमद् भागवत और वाल्मीकि रामायण जैसे 2 अनूठे ग्रंथ भी संसार को इन्हीं की कृपा से प्राप्त हुए। सुखदेव जैसे महान ज्ञानी को भी इन्होंने उपदेश दिया। इनके पूर्व जन्म के संबंध में श्रीमद् भागवत में जो है 2 प्रसंग आए हैं। एक तो ये प्रसंग जो है 7वें स्कंद के का जो अंतिम अध्याय 15वां अध्याय है उसमें आया है। तो ये युधिष्ठिर को जो है नारद जी जो है सुना रहे हैं, और नारद जी के स्वयं अपने मुख से जो है ये राजा युधिष्ठिर को बतला रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं, पूर्व जन्म में इसके पहले के महाकल्प में मैं एक गंधर्व था। मेरा नाम था उपबरहन और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर में से सुगंधी निकला करती और देखने में मैं बहुत अच्छा लगता। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती और मैं सदा परमाद में ही रहता। मैं अत्यंत विलासी था। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ, उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। मैं जानता था कि वह संतों का समाज है और वहाँ भगवान की लीला का ही गान होता है। फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहाँ जा पहुँचा। देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दे दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारा सारा सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके हिसाब से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु उस शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग और सेवा शुश्रूषा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने तुम्हें गृहस्थों का पाप नाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायास ही सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है।
तो एक तो ये प्रसंग जो है नारद जी के पूर्व जन्म का है, और दूसरा प्रसंग जो है हम स्कंद 1 में जो है जब वो भगवान व्यास जी से मिले हैं और वहाँ व्यास जी को जो है अपने पूर्व जन्म की वो कथा जो है सुनाते हैं। उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की लिखने की प्रेरणा जो है देते हैं। उनको बतलाते हैं कि भगवान के लीलाओं का आप गान कीजिए, इसी से आपका असंतोष जो है दूर होगा। वो उनको दुखी दिखाई दे रहे थे, उदास दिखाई दे रहे थे, उनको समझाया भगवान व्यास जी को, और साथ में जो है अपना जो है पूर्व चरित्र जो है उन्होंने अपने जीवन का वो उनको बताया था। तो वो पूर्व चरित्र जो है हम यहीं इस संत अंग से ही पढ़ रहे हैं। इनके पूर्व जन्म के संबंध में श्रीमद्भागवत में लिखा है कि पहले एक दासी पुत्र थे। भगवान के असीम अनुग्रह से इन्हें बचपन में ही संत समागम प्राप्त हो गया। जिस गांव में ये रहते थे वहां एक बार चातुर्मास बिताने के लिए बहुत से महात्मा एकत्र हुए। उन्हें इन महात्माओं की पत्तलों में बची हुई जूठन खाने को मिल जाया करती थी, जिसके प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और निरंतर भगवान की कथाओं का श्रवण करने से इनका अंतःकरण शुद्ध होकर इनके हृदय में भक्ति का संचार हो गया। उन मुनियों ने जाते समय इन्हें भगवान के कहे हुए अति गुप्त ज्ञान का उपदेश किया, जिससे इनकी बुद्धि भगवत स्वरूप में स्थिर हो गई। जब ये 5 ही वर्ष के थे इनकी माता की अकस्मात मृत्यु हो गई। अब तो ये सब प्रकार के संसारिक बंधनों से मुक्त होकर जंगल की ओर निकल पड़े। वहाँ जाकर ये एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते इनकी वृत्तियाँ एकाग्र हो गई और इनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। परंतु थोड़ी देर के लिए इन्हें अपने मनमोहन रूप की झलक दिखाकर भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। अब तो ये बहुत छटपटाए और मन को पुनः स्थिर करके भगवान का ध्यान करने लगे, किंतु भगवान का वह रूप उन्हें फिर न दिख पड़ा। इतने ही में आकाशवाणी हुई कि हे दासी पुत्र, इस जन्म में फिर तुम में मेरा दर्शन नहीं होगा। इस शरीर को त्याग कर मेरे पार्षद रूप से तुम मुझे पुनः प्राप्त करोगे। भगवान के इन वाक्यों को सुनकर इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और ये मृत्यु की बाट जोहते हुए निसंग होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। समय आने पर इन्होंने अपने 5 भौतिक शरीर को त्याग दिया और फिर कल्प के अंत में ये दिव्य विग्रह धारण कर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए और तब से ये अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर भगवान की दी हुई वीणा को बजाते हुए भगवान के गुणों को गाते रहते हैं। तो ये जो है लगभग यही कथा जो है पूरी जो है इन्होंने श्रीमद्भागवत महापुराण में व्यास जी को जो है अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी। उसमें थोड़ा सा अंतर है बाद में, और परंतु सार जो है उसका यही है कि उसमें ये है कि जिस समय प्रलय होने लगा तो प्रलय में के समय जो है ये ब्रह्मा जी की नासिका से जो है उनके श्वास के साथ जो है अंदर चले गए थे, और जिस समय ब्रह्मा जी जगे तो जो है दूसरे ऋषियों के साथ जो है उनके अंगों से जो है इनका जन्म हुआ, और जो है तब से ये जो है देव ऋषि नारद जो है तब से जो है भगवान के अखंड कीर्तन में और उसी में जो है ये पूरा जीवन जो है इनका उसी में बीतता है। और ये आज भी जो है वीणा बजाते हुए कहीं पर भी भक्तों को भी अक्सर मिल जाते हैं। महाभारत में कहा है कि देवर्षि नारद जी समस्त वेदों के मर्मज्ञ, देवताओं के पूज्य, इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ, अतीत कल्पों की बातों को जानने वाले, धर्म तत्व के ज्ञाता, शिक्षा, कल्प, व्याकरण के असाधारण पंडित, संगीत विशारद, प्रभावशाली वक्ता, मेधावी, नीतिज्ञ, कवि, ज्ञानी, समस्त प्रमाणों द्वारा वस्तु का विचार करने में समर्थ, बृहस्पति जैसे विद्वानों की शंकाओं का समाधान करने वाले, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के तत्व को जानने वाले, योग बल से समस्त लोकों की बातों का पता रखने वाले, मोक्षाधिकार के ज्ञाता, संधि और विग्रह के सिद्धांतों को जानने वाले, विधि का उपदेश करने वाले, समस्त सद्गुणों के आधार और अपार तेजस्वी थे। वे ज्ञान के स्वरूप, विद्या के भंडार, आनंद के सागर, सदाचार के आधार, सब भूतों के अकारण प्रेमी और विश्व के सहज हितकारी थे। इनकी समस्त लोकों में अबाधित गति है। ये भगवान के विशेष कृपा पात्र और लीला सहचर हैं। जब जब भगवान का अवतार होता है ये उनकी लीला के लिए भूमि तैयार करते हैं, लीलापयोगी उपकरणों का संग्रह करते हैं और अन्य प्रकार की सहायता करते हैं। इनका मंगलमय जीवन
जगत के मंगल के लिए यह श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाओं में तो ये विशेष रूप से सहयोग देते थे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में तो जैसा मैंने कहा है, मैं एक बहुत छोटे छोटे से जो है 2 उदाहरण जो है दे रहा हूँ कि जिस समय जो है ध्रुव जी तपस्या के लिए चले गए तो ये जो है और वो तपस्या में संलग्न हो गए, तो उनके पिता के पास जा कर के इनके ध्रुव जी के पिता बहुत दुखी हो रहे थे कि मेरा इतना छोटा बालक जो है कहाँ चला गया, कैसे चला गया। तो ये जो है जा कर के उनके पास उनको बताए कि आप जो है अपने बालक की चिंता मत कीजिए, और वो जो है एक ऐसे जगह गया है, तपस्या कर रहा है और उसको भगवान का पूरा आश्रय है, और आप उसका वो छोड़ दीजिए और वो लौटेगा और आपके पास आएगा। तो ये सब बातें जो हैं उस समय जो है ये साधारण बातें नहीं थी कि, और ये नारद जी जैसे ही जो हैं इस तरह की सूचना जो है ये पहुंचाते थे, नहीं तो वो दुखी होते रहते, परेशान होते रहते और वो तपस्या में संलग्न रहते, और कितने समय बाद वो 6 महीने की तपस्या के बाद जो है वो लौटते, तब तक क्या उनका हाल होता। इसी तरह जो है अनिरुद्ध जी को जब जो है वो उषा मिलन के लिए उषा की सहेली जो है ले गई थी, तो यहाँ जो है द्वारकापुरी में जो है किसी को पता नहीं था अनिरुद्ध जी कहाँ चले गए। तो देवकी ये नारद जी ने जो है आए, उन्होंने जो है पूरा वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण के परिवार में जो है बताया। भगवान तो स्वयं अंतर्यामी है, वो तो सब कुछ जानते ही थे, परंतु वो चुप खड़े रहे और बताया कि ऐसे ऐसे अनिरुद्ध जी जो है वहाँ है, बानासुर की राजधानी में है। और इसी तरह जो है ये जब प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ था, उसको जो है वो उठा ले गया था, उसने जो है मतलब उनके जन्म के बाद का भी जो पूरा वृत्तांत है, जो मतलब कामदेव थे प्रद्युम्न जी जो है पूर्व जन्म के कामदेव के रूप में, और उनकी जो पत्नी थी वो उसको जो है जा कर के नारद जी ने सब बताया कि ये जो है तुम्हारे पति हैं, पूर्व पति हैं, और ये ऐसे भगवान के जो हैं पुत्र हैं प्रद्युम्न जी। इस तरह की बहुत संदर्भ ऐसे हैं, चर्चा ऐसी हैं जहाँ पर कि हर व्यक्ति को जो है नारद जी ने जा कर के बताया, और ऐसी कंस को बताया कि भाई जो है तुम जिन यदुवंशियों को जो है वो तुम्हें मारने वाला तो वो पैदा हो चुका है और वो ब्रज में है और नंद बाबा के गांव में है, और वे दोनों भाई है। तो उसने जो है कंस ने जब इनकी बात सुनी तो सारे के सारे इनका उद्देश्य तो यही था कि भाई भगवान की लीला में जो है सहयोग करना। अब भगवान का कार्य क्या था, भगवान का असुरों का संहार करना था। तो इसलिए जो है ये जा कर के सब कुछ बताते थे, जो कराना होता था, जो जिसको जानते थे भगवान ये करना चाहते हैं, तो वो सब जा कर के ये पहले जो है जा कर के बताते थे। मतलब इनके चरित्र इतने हैं कि उनको पढ़ना सुनना जो है स्वयं में एक पुस्तक तैयार हो जाती है। श्रीमद् भागवत में ही इतने प्रकरण हैं इनसे नारद जी के संबंध में। चलिए हम जो है आज संक्षेप में जो है इनका थोड़ा सा चरित्र पढ़ पाए और सुन पाए। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।